वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपका ट्रू लव कौन है। अक्सर बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या आप किसी रिलेशन में अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी ले रहे हो, क्या वो वाकई आपका ट्रू लव है, क्या वो आपको डिज़र्व करते हैं, क्या वो आपके प्यार को कभी वैल्यू करेंगे। तो आज की रीडिंग में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आज की रीडिंग में मैं आपके ट्रू लव की पर्सनैलिटी बताऊंगी, उनके नेचर को बताऊंगी, उनके ट्रेड्स बताऊंगी और उनकी एनर्जी को बताऊंगी। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आपको पता लग जाएगा कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो वो ट्रू लव है आपके या नहीं, या फिर किसी से अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई आपका एक्स है, तो क्या वो आपका ट्रू लव था या नहीं। तो ये कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए जाएंगे, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ अपना फाइल सिलेक्ट करो और अपनी रीडिंग को एंजॉय करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस के साथ। पहला जो ऑप्शन है वो है मेमोरीज, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पैशन। तो दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। पहला ऑप्शन मेमोरीज, दूसरा ऑप्शन पैशन। तो जिन्होंने मेमोरीज का ऑप्शन चुना है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपका ट्रू लव कौन है। क्या आप उनसे मिल चुके हो? तो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के, यहाँ पर आपका जो ट्रू लव है उसके साथ मुझे लगता है बहुत सारे लोग मिल चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो लेकिन किसी भी रीज़न के कारण आप दोनों में दूरियां बनी हैं, सेपरेशन चल रहा है, या आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो ये आपके ट्रू लव ही हैं। लेकिन इस ट्रू लव के अंदर आपको कई सारे लेसन्स को सीखना है। कुछ बहुत सारे आपके इस पर्सन के साथ चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लंबे समय से इस रिलेशन में फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ये कार्ड्स भी क्लियर कर रहे हैं कि आपके पर्सन को भी लगता है कि आप उनके ट्रू लव हो, केवल ये नहीं कि आपको फील होता है। अगर आपके पर्सन ने आपके इस रिलेशन से मूव ऑन किया है या आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के पास चले गए हैं, हो सकता है आपके पर्सन को उस रिलेशन में कोई कार्मिक लेसन मिलना ज़रूरी था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। क्योंकि गाइस, रिश्तों में हमेशा प्यार रहे, मोहब्बत रहे, केयर और अटैचमेंट रहे, ये कोई परमानेंट गारंटी नहीं होती। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। हमारी लाइफ में सोलमेट भी आते हैं, हमारी लाइफ में कार्मिक लोग भी आते हैं, और हमारे इस जीवन में ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हमें चलना पड़ता है। क्योंकि ये सारे रिश्ते जो होते हैं वो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड होते हैं। लेकिन आपका जो कनेक्शन है आपके जो पर्सन के साथ, आपको लगता है कि ये कोई पुराने जन्म का रिलेशन हो सकता है। क्योंकि जितना अटैचमेंट और लगाव आप इस पर्सन के साथ फील करते हो, शायद आपने अपने अदर रिलेशनशिप्स में ऐसा पैशन, ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा बॉन्ड, ऐसी फीलिंग्स, ऐसा प्यार कभी महसूस नहीं किया। तो ऑप्शन 1, जिन्होंने मेमोरीज़ को चुना है, आप अपने ट्रू लव से ऑलरेडी मिल चुके हो। अब ट्रू लव के साथ शादी होती है, नहीं होती, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी किसी से ब्रेकअप हो गया है, तो ये मतलब नहीं होता कि वो हमारा ट्रू लव नहीं था क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई। अगर आप इतिहास को देखो, जितने भी प्यार करने वाले इस दुनिया में आए हैं, हमारी हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है, जीता जागता प्रूफ। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, ये कुछ ऐसे पॉपुलर कपल्स हैं, ऐसे नाम हैं जो पिछले कई पीढ़ियों से
हमारे जीवन में प्यार की मिसाल कायम करके बैठे हैं। हमें पता है कि इन्होंने बहुत प्यार किया था। और अगर यंग जनरेशन जो इस रीडिंग को सुन रही है, जिनको नहीं पता इनके नाम, या अगर आप पहली बार इनके नाम सुन रहे हो, ये वो लव बर्ड्स थे, वो लव कपल्स थे जिन्होंने प्यार तो बहुत किया, इतनी गहराई से किया, शिद्दत से किया, लेकिन इनको सच्चा प्यार मिल नहीं पाया क्योंकि सोसाइटी इनके प्यार के खिलाफ रही है। तो आपका प्यार सच्चा है और आप ऑलरेडी अपने किसी ट्रू लव से डील कर रहे हो। अब इनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है? देखिए, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रनर और चेज़र में बहुत रखते हैं। कभी ये इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, अटैचमेंट दिखाते हैं, आपके लिए पैशन दिखाते हैं, आपको ये पसंद भी करते हैं, और कभी ये इस रिलेशन में आपको अकेला छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि ये कैसा रिलेशन है जहाँ पे मुझे महीने के कितने दिनों तक अकेले रहना पड़ता है, सामने वाले के फ़ोन का वेट करना पड़ता है और सामने वाला मुझे इग्नोर करता है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्यार से डील कर रहे हो जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन हो, लेकिन प्यार तो सच्चा है। आपका और इनका एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मैं आपको बातें बताती हूँ रीडिंग के दौरान गाइज़, ये कोई सेटिंग स्टोन्स नहीं होते कि जो पत्थर पे लिख दिया वही सही है। आप लोगों को ओपन माइंड के साथ टैरो रीडिंग्स को सुनना चाहिए। यहाँ पे किसी भी देखने वाले दर्शक की पर्सनल रीडिंग नहीं की जा रही, तो जो आपके साथ ठीक बैठे आप उसे रखें, जो ना बैठे आप उसे ईज़िली लेट गो कर दें। तो इस पर्सन का जो नेचर है वो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर कभी तो बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं कि तुम मेरी हो, मैं किसी और के पास तुम्हें जाने नहीं दूंगा, या तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, या मैं तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा चाहता हूँ। और कई बार आपने ये भी देखा है कि ये पर्सन इतना कुछ बोलते हैं लेकिन करके तो कुछ दिखाते नहीं हैं, आपको डाउट में डाल देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इनकी लाइफ में ना कुछ मदर इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली के कार्ड्स निकले हैं, घर वालों का कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस है इन पर या बचपन से ही रहा है जिसके कारण आपके पर्सन ना आपके प्यार को समाज के सामने लाने से डरते हैं। अगर आप इनके साथ चोरी चोरी रिलेशन रखते हो, छिपते छिपाते डेट पर जाते हो, मिलते हो, तो ये खुश रहते हैं। और जब आप इन्हें बोलते हो कि आप मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाओ या फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराओ या फ्यूचर को लेकर कोई सीरियस बात करो, तब ये आपसे पीछा छुड़ाना शुरू कर देते हैं। तो है तो ये ट्रू लव, लेकिन इसमें कुछ कार्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है। आपको ना बहुत संभल के इस रिलेशन को आगे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर्सन की लाइफ से आपको किसी तरह का कमिटमेंट चाहिए या इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन को आपको जानना है, तो आप इस रिलेशन को फ्लो में रहने दें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। क्योंकि ये पर्सन ना फ्रीडम पसंद करते हैं और इनको पसंद नहीं है कि कोई इनको पूछे आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपका कौन सा फ्रेंड है, आप देर रात ऑनलाइन क्यों रहते हो, सोशल मीडिया पर आप इतने एक्टिव क्यों हो। और अगर ये कोई फीमेल हैं तो इनका सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है और उस सोशल सर्कल में इनके कुछ मेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिसको देखकर आपका खून खौलता होगा, क्योंकि ये रीडिंग सभी देखते हैं। तो अगर आप किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपकी पार्टनर की लाइफ में कुछ मेल फ्रेंड्स हैं, या तो आपको उनके बारे में पता है या आपके उनके बारे में इतना ज़्यादा खुलासा नहीं है। और कई बार आप लोगों की लड़ाई इसी वजह से होती है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा मर्द है। दूसरी तरफ जो लोग अपने मेल पार्टनर के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके केस में क्या है कि आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा सोल लेवल से कनेक्टेड फील करते हो। आपने तो अपने तन मन धन से इनको अपना पति माना हुआ है, अपना हस्बैंड माना हुआ है, आप इनको ट्रीट भी वैसा ही करते हो। ये मैं अपनी फीमेल
फॉलोअर्स के लिए बोल रही हूँ जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं। आपने ना इनको कई बार भी बोला होगा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम मेरे अलावा और लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, और ये कई बार तो इंटेंशनली करते हैं, मतलब आपको जलाने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन को ना अटेंशन लेने का हैबिट है, अटेंशन सीकर है आपका पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, और यहाँ जो कुछ कार्ड्स आए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी आकर मिले। तो ये आपका ट्रू लव है, ये भी फील करते हैं, क्योंकि इनके भी जो कनेक्शन रहे हैं पास्ट में वो कोई बहुत ज़्यादा सोल लेवल के कनेक्शंस नहीं रहे आपके साथ। इन्होंने कई बार ये भी बोला होगा कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ का ना पर्पस मुझे मिल गया है। शायद ये पर्सन पहले एमलेस घूमते होंगे, इनको कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जो सिर्फ इनको गलत डायरेक्शंस देते हैं, गलत गाइडेंस देते हैं, और प्यार मोहब्बत क्या है, रिश्ते नाते कैसे निभाए जाते हैं, उसके बारे में भी इस पर्सन का नज़रिया बदला है आपके आने से। तो ये भी आपको ट्रू लव मानते हैं, चाहे ये खुलकर बताएं या ना बताएं, लेकिन इनके दिल की बात मैंने आपको टैरो से देखकर बता दी है, क्योंकि टैरो इसीलिए तो यूज़ किया जाता है कि जो इंसान के मन में चल रहा है, इंसान की लाइफ में चल रहा है, या जो वो मैनिफेस्ट कर रहा है वो क्या है। तो ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, और इनको ये भी लगता है कि आप दोनों जितना मर्ज़ी लड़ लो, झगड़ लो, जितनी मर्ज़ी फ़ाइट कर लो, लेकिन आप दोनों ने इस रिलेशन में वापस एक होना ही होता है। तो ये तो आपको ट्रू लव मानते हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों में मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है, मतलब बात बिल्कुल नहीं है, या आपका सेपरेशन चल रहा है। तो डोंट वरी गाइज, ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन बहुत जल्द करने वाले हैं। वेरी सून का कार्ड है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में या कुछ ही घंटों में आपके पर्सन कोई ऐसा सोशल स्टेटस लगा दें अपने सोशल मीडिया पर जहां आपको ये न्यूज़ मिल जाए कि आपके पर्सन भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, उतना ही याद कर रहे हैं जितना आप करते हो। तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक आए हैं, इनकी राशियाँ आई हैं, पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो राशि आई है फ्रेंड्स, वो है तुला राशि। ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। तो ये स्टार साइंस होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बर्थ चार्ट होता है उसमें 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, और हमारी जो राशियाँ हैं वो हर एक घर में प्लेस्ड होती हैं। तो लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तुला राशि की। उसके बाद यहाँ पर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि। फिर यहाँ पर अगली राशि लियो है, सिंह राशि। वर्गो है, कन्या राशि। एरीज है, मेष राशि। कैंसर है, कर्क राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। और लास्ट यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। तो ये राशियाँ अगर रेजोनेट कर जाएं तो ठीक, ना करें तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन आपके ट्रू लव हैं, इस बात में कोई भी डाउट आपको करना नहीं चाहिए। लेकिन ट्रू लव को सिर्फ इसी बेस पे जज करना कि उन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की, या उन्होंने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, या उन्होंने परिवार के साथ जाना बेहतर समझा, क्योंकि आपके पर्सन ना थोड़ी फैमिली से इन्फ्लुएंस हैं, फैमिली से इनको थोड़ा डर लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको याद बहुत करते हैं। और जो भी आप दोनों ने यादें बनाई हैं, जो वक्त आप दोनों ने इकट्ठों ने बिताया है, वो सारी मेमोरीज़ इस पर्सन के लाइफ में हमेशा याद रहने वाली हैं। चाहे इनकी लाइफ में कितने लोग पहले आए, कितने चले गए, लेकिन आपके आने के बाद, क्योंकि आप दोनों का ना कोई डिवाइन कनेक्शन है। और गाइस, डिवाइन कनेक्शन आसान नहीं होते। ये जो नाम आप सुन रहे हो, ये टर्म सुन रहे हो डिवाइन, ये बहुत डिवाइन और सैक्रेड होती है। इसमें चैलेंज होते हैं, इसमें आपको ग्रो करने के लिए, आप दोनों की ग्रोथ के लिए कड़वे लेसन दिए जाते हैं, कड़वी दवाई जिसे आप कह सकते हो।
और जब आप दोनों अपनी लाइफ में अपने फियर्स पे काम करते हो, अपने डर के ऊपर काबू पा लेते हो, जब आपको समझ आ जाता है कि हमें प्यार तो करना है, लेकिन प्यार करते करते हमें किसी के ऊपर इतना को डिपेंडेंट नहीं बनना कि उसकी मेरे ज़िंदगी में होने से ही मेरे को खुशी रहेगी, नहीं तो मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। तो इस चीज़ को आपने हैंडल करना है। आपको बस ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आगे इस रिलेशन में सक्सेस और ग्रोथ है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना है, जो कि सरेंडर का मैसेज दिया जा रहा है। मतलब जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उसको आप सरेंडर कर दो, डिवाइन अपने आप देख लेंगे। बाकी ये आपका ट्रू लव है। आज की रीडिंग में ऑलरेडी 70% लोग अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं। बाकी 30% लोगों की लाइफ में अभी भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में हो जो आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक है, और उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है, चांसेस हैं, या ऑलरेडी कुछ लोगों का अपने कार्मिक से ब्रेकअप हो चुका है। तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराना है, क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ कुछ लेसन देने आए हैं वो आपको लेसन देकर ही जाएंगे। आप उनके लिए जितना भी उनके सामने रो लोगे, उनसे माफ़ियाँ मांगोगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ ज़िंदगी में रह लो, उनको बेग करोगे, प्रे करोगे भगवान से, तो आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है जो अभी आपको मिला नहीं है 30% लोगों को, वो आपको आगे चलकर मिलेगा। तो वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन 70% ऑलरेडी अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ गाइज़ लाइक दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ, जिन्होंने पैशन का ऑप्शन चुना है। तो क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो? आपका ट्रू लव कौन है? देखिए यहाँ पे ना 50-50% का एनर्जी नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो वो क्लियर करूँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी जिसके साथ रिलेशन में हो ये आपके ट्रू लव हैं, लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम तो कह रहे हैं कि ये हमारा ट्रू लव है, लेकिन ये ट्रू लव तो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। कभी ये रिलेशन बहुत अच्छा है, पैशनेट है, कभी ये रिलेशन इतना ज़्यादा डिटैच हो जाता है, सेपरेशन आ जाता है। तो ये कैसा ट्रू लव है? अब मैं आपको बताती हूँ। ट्रू लव का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि जिसको आप प्यार करते हो शादी आपकी उसी से हो जाए। अक्सर लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ट्रू लव का मतलब है जिससे प्यार करो उसी से शादी हो जाए। शादी होना ना होना वो भगवान के हाथ में है, लेकिन अगर आपको किसी से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है, सच्चा प्यार है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और आपके केस में यही है। 50% लोग अपने पार्टनर को ट्रू लव करते हैं, आपका पार्टनर भी आपसे ट्रू लव करता है, लेकिन जो यहाँ कार्ड्स निकले हैं मुझे लगता है डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर चुके हैं, या उनका ऑलरेडी कहीं पे दूसरी जगह शादी हो चुका है आपके ट्रू लव का। ये कोई पर्सन ऐसा रहा होगा जो आपका चाइल्डहुड लव हो सकता है, स्कूल या कॉलेज में मिला हुआ प्यार हो सकता है, आपका फर्स्ट लव हो सकता है, या आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपको आपके वर्क प्लेस पे मिला हो। और कुछ लोगों के जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ उसमें ये आया है कि ये पर्सन से आपकी हो सकता है शादी भी हुई हो, लव मैरिज हुई हो, और ये शादी आपकी चली नहीं, या अभी आपकी शादी में इतनी दिक्कत है कि आप अलग अलग एक दूसरे से जाने के बारे में, डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो। तो 50% लोग अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, और अभी 50% लोगों को
अपने जीवन में एक सच्चे प्यार की तलाश है। या तो आप किसी डाइवोर्स से गुजर रहे हो, कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स चल रहा है, और यहाँ पर वो लोग भी हैं जो किसी ब्रेकअप से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बहुत पेनफुल है ये टाइम, आपसे मूव ऑन किया नहीं जा रहा। जब भी आप किसी से मूव ऑन करने का सोचते हो, शायद तभी आपका जो पार्टनर है वो वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपको फिर कंफ्यूज करते हैं कि पता नहीं अगर ये वापस आए हैं तो शायद ये मेरा सोलमेट हो सकता है, जो डिवाइन ने इनको मेरी लाइफ में वापस भेज दिया। तो यहाँ पे ना बहुत सीरियस आप लोगों की लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं जिनको आपको हील कराने की ज़रूरत है। अगर आप एक हीलर हो, आपको हीलिंग आती है, तो आप अपने रिलेशन को हील करो। और अगर आपको हीलिंग नहीं आती, आपको हीलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, या आप अभी अभी नए नए स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, अध्यात्म की यात्रा पर आपका अभी पहला कदम है, अभी आपने बहुत लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि आपकी मंजिल भी मुझे बहुत लंबी नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में ना गाइस कोई और है जो आपका ट्रू लव है। आप बहुत ज़िद्दी हो सकते हो या आपका पार्टनर, और जो आपके कार्ड्स निकल रहे हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि आपको किसी तरह का बिट्रेयल मिला है अपने रिलेशन में, कोई धोखा हुआ है आपके साथ। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि अगर आप उनका नाम नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, लेकिन जिन लोगों के केस में उनके पार्टनर ने उनको छोड़ा है किसी तीसरे के लिए, चाहे फैमिली के लिए, चाहे किसी थर्ड पर्सन के लिए, या अपने करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, या किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के रिलेशन में हीलिंग देना चाहूँगी। और मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट उससे पहले रीड करती हूँ कि क्या क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं कलेक्टिव्स के लिए एक मेडिटेशन करने जा रही हूँ। वैसे भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेपरेशन का फेज़ चल रहा है, और मैं आपको ये बताती भी हूँ कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो, अपने इश्यूज़ को लिखा करो, ताकि जब भी मैं हीलिंग सेशन पे बैठूँ या किसी तरह के मेडिटेशन पर बैठूँ, तो मैं अपने स्पिरिट गाइड से, अपने गुरुजी से और अपने मास्टर से, अपने एंजल से आप लोगों की प्रे कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत पेन दिख रहा है, आपके दर्द के अंदर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, इतनी ज़्यादा गहराई है कि आपने जैसे एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपने दर्द को छिपा लिया है। क्योंकि यहाँ पे ना ब्रेकअप हुआ है गाइज़ आप लोगों का, और 50% लोग तो अपने ट्रू लव के साथ ऑलरेडी रिलेशन में हैं, लेकिन 50% लोग अभी भी किसी ब्रेकअप से बाहर निकलना चाहते हैं। आप इनको भुलाने की जितनी कोशिश करते हो, ये पर्सन आपको उतना याद आते हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ ना आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कि आप जिसके लिए भी पैशनेट फील करते हो, और आपने जो ऑप्शन चुना है वो पैशन का ही चुना है। आपका इश्क जुनून से भरा रहता है, आप उसके लिए साम दाम दंड भेद, हर तरह का प्रोसेस, हर तरह की टेक्निक, हर तरह का मेथड और हर तरह का तरीका अपनाते हो उस पर्सन को प्यार देने में और उसे पाने में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे जैसा प्यार मुझे वापस लौट कर नहीं मिलता। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने ट्रू लव से अभी तक नहीं मिले। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, और ये जो ट्रू लव है आपका, जो नेक्स्ट पार्टनर आपको मिलेगा, ये आपके सभी भ्रमों को, आपके इल्यूजन को, आपके दर्द को, आपके घबराहट को, आपके कॉन्फिडेंस को, कहीं ना कहीं जो एक लो कॉन्फिडेंस रहता है ना आप में, एक डर रहता है कि पता नहीं दूसरा इंसान भी ऐसा ना मिल जाए, तीसरा भी ऐसा ना मिल जाए। तो इस पर्सन को जब आप लाइफ में मिलोगे, उनके आने के बाद आपके पुराने रिलेशन में क्या दर्द था, क्या तकलीफ़ थी, क्या परेशानी थी, क्या धोखा था,
वो सब भूल जाओगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए कि जिससे वो आपको हील कर सकें। उनकी लाइफ के कुछ इश्यूज़ आपके जाने से उनकी लाइफ में रिजॉल्व होंगे, और आप दोनों जब यूनियन में आओगे, आप दोनों का जब मिलना होगा, जब आप लोग कांटेक्ट में आओगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो आप इनसे कब मिलोगे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी कि आप अपने लाइफ में अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से, अपने ट्रू लव से कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो और कब तक मिल सकते हो। उस वीडियो में मैं आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, पर्सनैलिटी, नेचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका जो ट्रेट्स है वो बताऊंगी, और फिर बताऊंगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन आज की रीडिंग का जो हाईलाइट है वो ये है कि आपका ट्रू लव कौन है। तो 50% लोग अपने ट्रू लव से नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं आपको क्लू दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के नाम के लेटर्स आए हैं, राशियाँ आई हैं, और यहाँ पे उनका बर्थ डेट आया है। तो अगर नेक्स्ट पार्टनर आपको मिलता है, हाई चांसेस हैं कि ये राशियाँ उनके चार्ट में होंगी, उनका जो बर्थ चार्ट है, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली, या फिर ये जो इनिशियल्स हैं, नाम का पहला लेटर, वो हो सकता है, और उनके कुछ बर्थ डेट निकले हैं। जो आपसे ठीक बैठे आप उसे रखिएगा, बाकी को लाइटली जाने दें। ऑलराइट, तो सबसे पहले उनकी राशियों की बात करते हैं। आपके पार्टनर की राशियां सन, मून, राइजिंग, वीनस में बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। एयर एलिमेंट की राशियां एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और कैंसर होगा, कर्क या वृश्चिक। और यहाँ पे एयर एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, ये कुछ राशियाँ उनके चार्ट में सिग्निफिकेंट होंगी, और उनकी पर्सनालिटी में इन राशियों का असर नज़र आएगा। तो यहाँ पे ना, जो लोग अपने ट्रू लव से नहीं मिले, वो अपने ट्रू लव से कैसे मिलेंगे। आपका कोई कार्मिक रिलेशन अपने पार्टनर से अगर ख़त्म हो चुका है तो बहुत करीब हो आप अपने ट्रू लव से मिलने के लिए। और अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में अभी भी हो और आपको लगता है कि वो कार्मिक नहीं, वो सोलमेट है, क्योंकि आप उससे एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल फील करते हो, एक ऐसा आकर्षण फील करते हो कि आपका दूर बैठे उस व्यक्ति के प्रति खिंचाव है। आपको लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा प्यार है उसका, जो वो आपको धोखा भी दे, आपको आंसू भी दे, आपको दर्द भी दे, आपको ब्लॉक भी कर दे, फिर भी आपकी आत्मा उसी पर्सन को वापस चाहती है। तो चांसेस हैं कि वो आपके कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ का कोई ऐसा सोलमेट हो सकता है जिसके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन जुड़ा है, ठीक है। आपका या तो उस पर्सन के साथ कोई साइकिल कंप्लीट होगा, आपको क्लोजर मिलेगा, फिर आपको एक नया पर्सन लाइफ में मिलेगा। कुछ लोगों के लिए इस तरह से आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा, और कुछ लोगों में आपका उसी पर्सन के साथ एक लंबे अरसे के बाद रीयूनियन होगा, और वो लंबा अरसा 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल का टाइम भी हो सकता है। मतलब 6 महीने तक हो सकता है आप नो कांटेक्ट में रहो, या 1 से 1.5 साल तक आप उस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में रहो या लेस कांटेक्ट रहे। और फिर जब वो अपनी लाइफ में हीलिंग से गुज़र जाएं, जब वो अच्छे से हील्ड हो जाएं, माइंड, बॉडी एंड सोल में उनको पता लग जाए कि मेरे को अपने जीवन में रिलेशनशिप से चाहिए क्या, शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, फ्यूचर चाहिए, या सिर्फ टाइम पास चाहिए। जब आपके पार्टनर को ये सारी बातों का रियलाइजेशन हो जाएगा, या आपको हो जाएगा, जब आप अपने घाव को हील कर लोगे, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, जब आप करियर पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे, प्यार से हटक के अपने जीवन पर आपकी एनर्जी का फोकस बन जाएगा, आप लोगों के लिए
जितना भी करते आए हो, अब आप अपने लिए सोचना स्टार्ट करोगे। कहीं ना कहीं 6 महीने से 1 से 1.5 साल का समय आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। अपने किसी पुराने पार्टनर के साथ आप फिर से रिकनेक्ट हो सकते हो और तब आपको दोनों को समझ आ जाएगी कि ये हमारा ट्रू लव था। क्योंकि सेपरेशन में जाने के बाद हम जिस दर्द से गुजरे हैं, और अगर इन बिटवीन कोई टेम्परेरी रिलेशन आपके पार्टनर को मिलता है या आपको मिलता है, तो शायद आपका वो रिलेशन लंबा नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपका अल्टीमेट जो ट्रू लव है वो ये भी हो सकता है या फिर टोटली कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है। क्योंकि ये जो रीडिंग है ना आपकी आज की, वो 50-50% दिखा रही है कि कुछ लोग अपने ट्रू लव से ऑलरेडी रिलेशन में हैं और कुछ लोगों को ट्रू लव तब मिलेगा जब आपका किसी से सेपरेशन होगा, ब्रेकअप होगा, या तो कोई ब्रांड न्यू पर्सन आएगा आने वाले 6 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में, यानी कि 6 months to 1.5 year। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो रेजोनेट करे आप वही रखें, बाकी को जाने दें। बिल्कुल इसके ऊपर फिक्सेटेड नहीं होना कि मैम ने ये बोला था तो यही होना चाहिए। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, शैडो साइड आपको पता लग जाती है कि मेरी कहाँ कमियाँ हैं, मुझे रिश्ते में कितना देना है कितना नहीं, अपनी वर्थ को समझते हो, अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस और भी स्पीड अप हो जाता है। ऑलराइट, तो अभी इनके कुछ नाम के लेटर्स निकले हैं आपके ट्रू लव के। तो सबसे पहला इनका नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो है HRCWLG। और लास्ट यहाँ पर आया है वो है Q। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल रिपीट हुए हैं, हो सकता है ये इनिशियल उनके नाम में 2 बार ही आते हों, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। बाकी जो जैसे रेजोनेट करता है आपको वही रखना है, ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। मैं अक्सर रीडिंग्स में बताती हूँ कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो टैरो में आती है निकल कर, लेकिन जब आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन लेते हो वहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलती है, क्योंकि वो आपकी और आपकी लाइफ की खुद की स्टोरी होती है, ना कि देखने वाले व्यूअर्स की। ऑलराइट, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ आपको पता लग जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज भी देती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी, और टैरो रीडर तो मैं हूँ ही। बाकी मेरे हीलिंग सेशंस होते हैं, टैरो स्पेल्स होते हैं, मैं स्पेल्स भी करती हूँ। और मेरे जो भी सर्विसेज हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिखे हुए हैं, आप देख लो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बिजनेस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हो, हीलिंग सेशंस लेना चाहते हो, मनी को मैनिफेस्ट कैसे करना है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल लॉस आ रहा है, कुछ भी एनीथिंग, वहाँ पे आपको सर्विसेज को देखना है और आप मुझे DM करिए इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो, वहाँ आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। रीडिंग्स गाइज पेड होती है, फ्री रीडिंग्स मैं ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि फ्री रीडिंग के लिए यूट्यूब चैनल है, आप इस पर अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए वीडियोस को सुन सकते हो, गाइडेंस बीच में बताई जाती है, और कई बार मैं उपाय भी देती हूँ, आप उन उपायों को करो, रेमेडीज़ को करो, आपको उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो आपका जो ट्रू लव है उनके बर्थ डेट भी निकले हैं यहाँ पर, ये उनकी जन्म की तारीख हो सकती है। सबसे पहला नंबर 9 है, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 18, नंबर 11, नंबर 19, नंबर 14, नंबर 23, नंबर 27, नंबर 29, नंबर 30 और नंबर 31। ये उनके कुछ बर्थ डेट हो सकती है, जन्म की तारीख, और ये है आपके ट्रू लव की रीडिंग। तो आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कौन सा देखना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा। और आज की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब कमेंट करें तो उनको मेरे चैनल की पॉजिटिविटी मिले। चाहे आप गॉड लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, या सिर्फ इतना लिख दें, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।